हाय गाइस। जहां तक मुझे लगता है उसकी शादी हो गई। जहां तक मुझे लगता है वो स्टडी नहीं करता है। जहां तक मुझे लगता है वो इनवाइट नहीं करेंगे। जहां तक मुझे लगता है वो पार्टी में नहीं आएगा। आपने अक्सर ऐसे डायलॉग सुने होंगे, जहां तक मुझे लगता है। तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जहां तक मुझे लगता है, आइए सीखते हैं। इसके लिए यूज होता है एज फार एज आई थिंक। एज फार एज आई थिंक। एज फार एज आई थिंक। और उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंसेस, जो भी आपका कंप्लीट सेंटेंस है वहां पे हम पूरा सेंटेंस बोल देंगे। जैसे मैंने कहा, जहां तक मुझे लगता है उसकी शादी हो गई। एज फार एज आई थिंक, क्या बोलेंगे? एज फार एज आई थिंक शी गॉट मैरिड। शी गॉट शी गॉट मैरिड। जहां तक मुझे लगता है उसकी शादी हो गई। एज फार एज आई थिंक शी गॉट मैरिड। जहां तक मुझे लगता है वो इनवाइट नहीं करेंगे। एज फार एज आई थिंक, एज फार एज आई थिंक दे विल नॉट इनवाइट यू। एज फार एज आई थिंक दे विल नॉट इनवाइट यू। जहां तक मुझे लगता है वो आपको इनवाइट नहीं करेंगे। जहां तक मुझे लगता है वो पार्टी में नहीं आएगा। एज फार एज आई थिंक ही विल नॉट कम इन पार्टी। एज फार एज आई थिंक ही विल नॉट कम इन पार्टी। जहां तक मुझे लगता है वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा कोई लड़का था, वो उसको प्रपोज करने जा रहा था, तो मैंने उसको कहा कि जहां तक मुझे लगता है वो तेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एज फार एज आई थिंक शी विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। शी विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है वो दिल्ली नहीं जाएगा कल। एज फार एज आई थिंक he will not go to Delhi tomorrow. He will not go to Delhi tomorrow. तो जहां तक मुझे लगता है, as far as I think, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस है जिस भी लाइफ में है, फ्यूचर में है, रूटिंग लाइफ में है, तो वहां पे हम सिंपली कंप्लीट सेंटेंस बोल देंगे। जहां तक मुझे लगता है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। एज फार एज आई थिंक ही विल नॉट हेल्प यू। जैसे किसी को जरूरत थी हेल्प की, तो मैंने कहा यार उसके पास जा तो रहा, मुझे लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मैं जानता हूं, तो मुझे जहां तक लगता है वो तेरी मदद नहीं करेगा। एज फार एज आई थिंक ही विल नॉट हेल्प यू। तो जब भी हम इस तरीके का डायलॉग बोलते हैं कि जहां तक मुझे लगता है, तो वहां पे हम सिंपली यूज करेंगे एज फार एज आई थिंक, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस। जहां तक मुझे लगता है वो अपने पेरेंट्स की केयर नहीं करता। कोई बंदा था, वो अपने पेरेंट्स की देखभाल ही नहीं करता था, तो मैंने कहा यार जहां तक मुझे लगता है वो अपने पेरेंट्स की देखभाल नहीं करता। एज फार एज आई थिंक ही डजंट टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। ही डजंट टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स। जहां तक मुझे लगता है वो जॉब नहीं करता। कोई बंदा था, मैंने कहा यार ये रोज जाता है, कि ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता ये जॉब करता है। जहां तक मुझे लगता है ये जॉब नहीं करता, ये स्टडी करता है। तो कुछ भी बोल सकते हो। जहां तक मुझे लगता है, एज फार एज आई थिंक ही डजंट स्टडी या ही डजंट डू द जॉब। अगर जॉब नहीं करता तो एज फार एज आई थिंक ही डजंट डू द जॉब। और मैंने कहा कि सर स्टडी नहीं करता। एज फार एज आई थिंक ही डजंट स्टडी। जहां तक मुझे लगता है ये पास नहीं होगा। पढ़ाई नहीं करता है, हमेशा खेलता रहता है, इधर से उधर उधर से उधर घूमता रहता है, आवारागर्दी करता है। तो जहां तक मुझे लगता है ये एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। तो कैसे बोलेंगे? एज फार एज आई थिंक ही विल नॉट पास द एग्जाम। एज फार एज आई थिंक ही विल नॉट पास द एग्जाम। तो सिंपली यूज करेंगे एज फार एज आई थिंक, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस है। आई होप आपको एज फार एज आई थिंक समझ में आ गया होगा कहां यूज करते हैं। जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। जहां तक मुझे लगता है पापा मुझे परमिशन नहीं देंगे अब्रॉड जाने के लिए, तो कैसे बोलेंगे?
as far as I think my father will not give me permission to go to abroad. So I hope वीडियो पसंद आई होगी और as far as I think समझ में आ गया होगा. To get more lessons, please subscribe this channel and like, share also. Thank you so much guys.